नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। मैं स्वप्निल अग्रवाल आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो फॉर्म है, बहुत सारे लोग उसको भरने तो जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में एज लिमिट क्या है और कास्ट के बेसिस पर कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगले 7 से 8 मिनट के इस वीडियो में मैं क्या एज लिमिट है, क्या एज रिलैक्सेशन मिलता है, ये सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगी। कैटेगरी के हिसाब से कितनी एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु में छूट मिलती है, हर एक चीज बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर बात करी जाए कैटेगरीज की, तो कैटेगरीज हमारे पास एक आती है अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित कैटेगरी और एक आती है रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित कैटेगरी। अनरिजर्व्ड जिसको हम जनरल कैटेगरी भी बोलते हैं और दूसरी होती है हमारी आरक्षित कैटेगरी जिसमें आपका एससी, एसटी, ओबीसी आ जाते हैं। तो दोनों के लिए ही क्या आयु सीमा रहेगी ये बात करते हैं। सबसे पहले बात करी जाए फॉर्म फिलिंग की, तो फॉर्म फिलिंग हमारी शुरू हो चुकी है 23 तारीख से हमारी फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। 23 जनवरी से और 22 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो अलग बात है, लेकिन फॉर्म नहीं भरा है तो इस वीडियो को पूरा देख लो, समझ लो, उसके बाद फॉर्म भरो। ठीक है, देखिए बेटा, 18 से लेकर 36 साल तक की एज लिमिट रखी गई है हर एक कैटेगरी के लिए। अगर आरक्षित वर्ग है तो उनको एज रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर जनरल कैटेगरी का है तो वो कितने वर्ष तक का है कि वो फॉर्म भर सकता है, तो 18 से 36 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति ये फॉर्म भर सकता है। 18 से 33 वर्ष तक की आयु हुआ करती थी पहले, लेकिन क्योंकि कोविड आया, कोविड में लोगों की एज तो बढ़ती गई, लेकिन भाई वैकेंसी ही नहीं आई, सरकार ने वैकेंसी दी नहीं, रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रिक्रूटमेंट किया नहीं, तो उनकी क्या गलती, उनके संग तो नाइंसाफी होती। तो सरकार ने क्या डिसाइड किया, यहां पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने डिसाइड किया कि पूरे नोटिफिकेशन में उन्होंने ये लाइन लिखी, दोज पर्सन हु रीच्ड exceeded the age limit and missed the opportunity to participate in railway recruitment due to COVID-19 pandemic has been decided to grant an age relaxation of 3 years। यानी कि 18 से 33 जो थी आयु, अब वो हो चुकी है 18 से 36 वर्ष तक की। 18 से 36 वर्ष तक की आयु हो चुकी है हम लोगों की। कोई भी व्यक्ति 18 से 36 वर्ष के बीच में है तो ये फॉर्म भर सकता है। अब अगर कैटेगरी में है, रिजर्व्ड कैटेगरी में यानी कि आरक्षित वर्ग का है, तो उसको इसके अलावा एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। क्या है एज रिलैक्सेशन, आइए देखते हैं। तो ओबीसी में दो आते हैं कैटेगरीज, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो एबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन मिलता है। ओबीसी कैटेगरी के हैं, एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के हैं अगर आप, तो 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी से है वो सिर्फ 36 साल तक फॉर्म भर सकता है, 36 साल की उम्र तक, तो आप 39 ईयर्स, उसमें 3 साल एक्स्ट्रा के भी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पे एससी एससी कैटेगरी के हैं, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के बिलोंग करते हैं अगर आप, तो आपको 5 साल तक की आयु में छूट मिलती है। यानी कि वहां पे था 36 साल, अब आपको लेकिन मिलेगा कितना, 41 साल तक की अगर आप हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ओबीसी भर सकते हैं 39 ईयर्स तक, एससी एससी भर सकते हैं 41 साल तक। फिर आता है एक्स सर्विसमैन जिनकी कम से कम 6 महीने की सर्विस है अटेस्टेशन के बाद, उनको कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो यहां पर भी श्रेणी के हिसाब से है। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यहां पे अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को 6 साल तक का एज रिलैक्सेशन और एससी एसटी को 8 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है एक्स सर्विसमैन में। ठीक है, फिर आ जाता है हम लोगों का अगली कैटेगरी जो कि होती है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबल्ड लोगों के लिए क्या इन्होंने आयु में छूट दे रखी है। तो अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 10 साल तक की छूट मिल रही है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को 13 साल तक की और एससी एसटी को मिलती है 15 साल तक की आयु में छूट। एससी एसटी को 15 साल तक की आयु में छूट मिलती है। और फिर आयु में छूट मिलती है अगला किन लोगों को, ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी ग्रुप सी या ग्रुप डी में है रेलवे स्टाफ में, तो उनको भी आयु में कुछ छूट मिलती है।
अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले 40 साल की उम्र तक के फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी एनसीएल वाले 43 एंड एससी एसटी वाले 45 इयर्स ऑफ एज तक ये फॉर्म भर सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी का। तो आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म में एज क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है और एज रिलैक्सेशन क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। और इन्होंने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक ये बात बताई गई है कि डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक की होनी चाहिए, किससे पहले ना पैदा हुए हों और किसके बाद ना पैदा हुए हों। तो ये आइए आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 2 जनवरी 1989 से पहले नहीं पैदा हुए होने चाहिए, नॉट अर्लियर देन। कितने से पहले? 2 जनवरी 1989। उसी जगह पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले 2 जनवरी 1986 से पहले नहीं पैदा हुए होने चाहिए, एनएससी एसटी वाले 2 जनवरी 1984 से पहले नहीं पैदा हुए होने चाहिए। यानी कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आप 2 जनवरी 1989 के बाद होना चाहिए पैदा, ओबीसी वाले 2 जनवरी 1986 और एससी एसटी वाले 2 जनवरी 1984 के बाद पैदा हुए होने चाहिए। लेकिन किससे पहले? इसके बाद तो पैदा हो गए, किस डेट से पहले? तो डेट भी इन्होंने बता दी किस डेट से पहले। इन्होंने कहा है जितनी भी कम्युनिटीज हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी कुछ भी हो, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी हो, 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं पैदा हुआ होना चाहिए। अगर आप 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुए हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये इन्होंने एज लिमिट रखी है, 18 से 36 है अनरिजर्व्ड कैटेगरी ईडब्ल्यूएस सबके लिए 18 से 36 है। आरक्षित कैटेगरी यानी कि रिजर्व्ड वालों को 3 साल और 6 साल और अलग अलग तरीके से इन लोगों को काफी ज्यादा एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है बेटा, यहां पे 3 साल तक का, 5 साल तक का, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अलग से है, और अगर आप ऑलरेडी ग्रुप सी या ग्रुप डी स्टाफ हैं तो उनके लिए भी अलग से आयु में छूट प्रोवाइड करी जा रही है। तो ये तो था आयु में छूट पर। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि तैयारी कब से शुरू करें। तो आप लोगों के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन लेके आया है लैब। हमने लॉन्च किया है अपना एक लैब एक्सप्रेस बैच, एक ऐसा बैच जहां पे बेसिक से लेके एग्जाम के लेवल तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इस बैच के अंदर आप लोगों को मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स, साइंस, रीजनिंग, सब कुछ पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा लाइव क्लासेस के थ्रू। आपकी 300 से 400 घंटे तक की लाइव क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी इस बैच में। इन सारी लाइव क्लासेस में जो पढ़ाएंगे उनके क्लास नोट्स, उनसे संबंधित होमवर्क और हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी 1 साल तक, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है इस बैच की। और सबसे अच्छी बात इस बैच के बारे में यह है कि 1299 रुपए में मिलने वाला ये बैच, 1299 रुपए में मिलने वाला ये बैच लैब 312 कूपन कोड लगाने के बाद मिलेगा मात्र 499 रुपए में अगले 4 दिन के लिए। तो लैब 312 कूपन कोड लगाएंगे, 499 रुपए का आपको ये बैच मिलेगा। ये बैच आपको हमारे लैब एप्लीकेशन एंड lab.live मोबाइल वेबसाइट पर, लैपटॉप डेस्कटॉप वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपने आना है लैब पर, आपने आना है lab.live वेबसाइट पर, आपको खोलनी है lab.live वेबसाइट। उसके बाद आपको वहां जाना है, ट्रेंडिंग कोर्स में चले जाओ या तो होम पेज पे चले जाओ। आप डायरेक्टली आप लोगों को सबसे पहला ही बैच, शुरुआत में ही आपको काफी सारे बैचेस मिलेंगे। आप यहां पर आए लाइव कोर्सेज पर, लाइव कोर्सेज पर आने के बाद लैब एक्सप्रेस नाम का ये बैच है जहां पे आप लैब 312 कूपन कोड यूज करेंगे तो 499 में मिल जाएगा आपको 1300 वाला बैच। आपके सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी सिर्फ 499 रुपीज में, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम इसी तरीके के और खूब ढेर सारे अलग अलग अच्छे वीडियोस के लिए अगले सेशन में। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आपको इसी तरीके के और बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस चाहिए फॉर ग्रुप डी या फिर और किसी भी आरआरबी के एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आज के आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस यूट्यूब पर प्रोवाइड करी जा रही हैं, आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पर बैचेस है, तो पूरी तैयारी आपकी यहां पर कराई जाएगी लैब पर। फ्री क्लासेस होती हैं लैब पर, यूट्यूब चैनल पर भी हमारे डेली बेसिस पे। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। पसंद आया है वीडियो तो लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।